नफसियाती है जो होना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, वहाँ पे इतने दिनों से स्टे किया हुआ है पाकिस्तान। बिल्कुल कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा इस वक्त इंडिया को। और जैसा कि यूसुफ जिक्र किया जायद साहब ने अभिषेक शर्मा की फ़िटनेस के हवाले से, आपको लगता है अगर 100% अभिषेक फ़िट नहीं होते तो इंडिया के लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन पर कोई फ़र्क पड़ सकता है, और अगर उनकी जगह बैकअप कोई आया तो पाकिस्तान के लिए उसको डील करना कैसी स्ट्रैटेजी होगी? देखें हिफ्ज़ा, इसकी अपडेट ये है कि अभिषेक शर्मा की उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज के मैच में यकीनी तौर पर उसका स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और अगले मैच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला वहाँ वो एक्शन में दिखाई देंगे। जसप्रीत बुमराह अनफिट थे, वो मुकम्मल फिट हो गए, उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया था कल। अब वो टीम के लिए आज मैच भी खेलेंगे नामीबिया के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की टीम कितनी फ़िट है, कितनी उसकी पावर है, क्या उसका फेवरेट कहा जा सकता है। मैं तो वैसे सच्ची बात है कि दुआ करूंगा कि ये मैच बारिश की नज़र हो जाए, क्योंकि इससे दो में मुझे खुशियाँ हासिल होंगी। एक तो पाकिस्तान की हार नहीं देखना पड़ेगी, और दूसरा जिस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी वो ये कि इंडिया को वापस अपने घर जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, उनको तवील मुसाफिर करनी पड़ेगी। यूसुफ इतने मायूस क्यों कि मैं पाकिस्तान को हारता हुआ नहीं देखना चाहता? वाई? देखिए, ये हम बतौर पाकिस्तानी तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम कभी भी ना इंडिया से हारे, लेकिन हालात किस पिछले हम देखना पड़ा, एशिया कप में 3 हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जहाँ तक प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर अब इंडिया पर ज़्यादा, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक, जैसा कि हम बारिश का भी जिक्र कर रहे हैं, बारिश होती है, मैच पे फ़र्क पड़ता है, ओवर्स कम होते हैं, अगर अडॉप्टेबल की बात करें पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है या इंडिया? देखिए, अगर पाकिस्तान के ओवर्स कम होते हैं, मैच बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और फिर पाकिस्तान को एज हासिल होगा, क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान की टीम जितने कम ओवर्स उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। लंबी फॉर्मेट में और T20 में हमें जब 20 ओवर करना पड़ जाते हैं तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग वो थोड़ा नक्स दिखाई देती है। और ख़ास तौर पर चूँकि जो पावर प्ले होता है और उसके बाद जो मिडल ऑर्डर के दरमियान रास्ता है, जो ओवर 7 से लेकर 14 तक, वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्राइकर नहीं है, पावर हीटर नहीं है मिडल ऑर्डर में जो उस इनिंग्स को बिल्डअप करे। शुरू में ठीक है हमने रन किए, 50-60 रन कर लेते हैं पावर प्ले में, उसके बाद फिर एक वो गैप है जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बाबर आजम गो के फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने 50 के करीब रन भी किए, 45 स्कोर उन्होंने किया था। लेकिन बाबर आजम से हमेशा हम तवक्को करते हैं हर इनिंग्स में परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर वो पूरा नहीं उतरे। दुआ है कि अगर पूरा ये मैच होता है फिर बाबर आजम भी उसमें परफॉर्म करे, लेकिन चीज़ वही है कि अगर इंडिया, चूँकि उसको प्रेशर इसलिए ज़्यादा कहूँगा कि अब पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था कि हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम तो रिलैक्स है कि ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है कि आप मैच खेलें, तो उन पर कोई इतना दबाव नहीं है। अब दबाव सारा का सारा इंडियन टीम पर ज़्यादा है, क्योंकि एक तो उन्होंने वहाँ से ट्रैवलिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका ये होम वेन्यू नहीं है और ये न्यूट्रल वेन्यू है दोनों के लिए। कोलंबो में पाकिस्तान की टीम जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है, और आपको पता कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर मैचेस पहले खेल भी चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ टफ टाइम उन्होंने यकीनी तौर पर दिया था, पाकिस्तान टीम ने आखिरी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब चूँकि एक सबको इंतज़ार है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और एशिया कप से इसका मुवाजना किया जाता है कि हम 3 मैच में वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन एशिया कप की टीम में और इस टीम में इतनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है। एक तो कम्बिनेशन हमें थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया है, हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा एज भी हासिल है कि फैंस की जो तवक्कुआत होंगी वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ होंगी, सपोर्ट भी पाकिस्तान को होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के लिए ये जो मैदान होगा 50-50 होगा। सही। सलीम, जैसा कि बाबर की बात की है, उनका पर्सनल रिकॉर्ड हमें इंडिया के अगेंस्ट इतना डोमिनेंट नज़र नहीं आता, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बारिश की सूरत हाल पे बात करें, अगर पिच स्लो हुई, मॉइस्चर रहा, डू यू थिंक हम किसी एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएंगे? पहले तो आप जब ब्रेक आए तो यूसुफ साहब के लिए मेरी तरफ से मंगवाएं मैकडोनल्ड से 1-2 बर्गर, उनको आइसक्रीम वगैरह खिलाएं, थोड़ा मूड उनका अच्छा हो। वो तो अभी से समझ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हारी हुई, ऐसा नहीं है। मैंने तो अच्छा पूछा इतने मायूस क्यों, पहले तो इनसे बात पहले की बात भूल जाएं यूसुफ साहब, पहले तो हारी है नो डाउट, लेकिन अब हम देखें ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, 2 मैच यहाँ जीते हैं, 5 मैच तो हम जीत चुके हैं अच्छी, और उससे पहले भी शायद जीते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है, तो अच्छी की उम्मीद रखें। जहाँ तक बाबर की बात है तो बाबर के ऊपर देखिए हर वक्त प्रेशर होता है। आप अगर बुरे खिलाड़ी हो ना तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि एक खिलाड़ी परफॉर्म ही नहीं करता। जैसे फ़हीम अशरफ से मुझे तवक्कुआत नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा बुरे प्लेयर है, लेकिन मुझे उनसे कभी तवक्कुआत नहीं थी क्योंकि मैच जितवाएंगे, लेकिन वो मैच जितवा गए, तो अब हर तरफ वाह उनकी हो रही है। बाबर से सबको तवक्कुआत है कि यार वो मैच जितवाएगा,
तो इस चीज़ की वजह से वो हर मैच में प्रेशर में रहते हैं, जो जिससे तवक्को नहीं होती इसका आउट भी हो जाए, लोग कहते हैं चलो इसको तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन बाबर जब आते हैं हम यही सोचते हैं कि यार अभी बाबर आया है, मैच जितवा कर जाएगा या इतना स्कोर करेगा कि पाकिस्तान टीम बस फतह यकीनी हो जाएगी। और ये एक्सपेक्टेशंस है, उसका एक प्रेशर है जो वो ले रहे हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से उनको मसाइल होते हैं। और फिर एक चीज़ और कि जिस तरह से वो खेलते हैं कि टाइम लेते हैं सेट होने पे, और उसमें बॉल ज़ाया होती हैं और प्रेशर पड़ता है, फिर उठाकर आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें देख रहे होते होंगे या उनको लोग बता रहे होते होंगे कि यार ये तुम्हारे लिए इसने ये कहा, उसने वो कहा। इस वजह से बाबर का जो खेल है मुतासर हुआ है। अब बाबर आए, अपना नेचुरल गेम खेलें, चौथी पोजीशन उनकी हो गई है अब, जो थोड़ा सा उनके लिए मसला भी है, क्योंकि दोनों मैचों में हमने देखा कि उन्होंने शुरू में 15-16 बॉलें बहुत ज़ाया की, कम रन बनाए उनमें, बाद में सेकंड मैच में तो वो कवर कर गए, फर्स्ट में नहीं कर सके थे, ऊंचा शॉट खेलकर आउट हो गए थे। तो यहाँ यही है कि अगर बाबर को फिर देर से बैटिंग करने का मौका मिला तो उनके लिए वही इशू होगा। हम तो यही चाहते हैं कि बाबर के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन हर प्लेयर को रोल प्ले करना है। उम्मीद करते हैं जो मेंटल स्टील हमें 2017 या 21 के स्क्वाड में नजर आई, ये स्क्वाड उतना ही स्ट्रांग नजर आया। देखिए अभी तक तो लग रहा है, सलमान अली आगा शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर था, एज ए कैप्टन भी होता था, लेकिन वो बंदा लग रहा है तगड़ा। मैं तो शुरू से ही उनको कहता हूँ कि इसमें दम है। सबसे अच्छी बात उनकी जो मुझे नज़र आती है कि वो टीम के लिए खेलने को तरजीह देते हैं। गो के अब जो वन डाउन पे आए हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि कैप्टनसी का फ़ायदा उठाया है। हर प्लेयर यही करता है, वो पहले नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि मैं मार धाड़ करके थोड़ा स्कोर ऐसा कर दूं, और जिसमें वो पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एक दो अच्छी इनिंग खेली थी, अभी वो नहीं चल पा रहे। तो कैप्टन अच्छा हो, कैप्टन अगर सेल्फलेस क्रिकेट खेले तो उसका फ़ायदा होता है। सरफराज में ये चीज़ देखी थी, उसका उनको और टीम को दोनों को फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में फिर सरफराज को नुकसान हुआ। तो सलमान को भी यही चीज़ करनी चाहिए कि कोशिश करें जो स्टाइल उन्होंने अपनाया है, टीम के हक में बेहतर फैसले होने चाहिए और ये हमें मैदान में भी नज़र आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि संडे को पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। जाहिद साहब, नमीबिया के साथ आज मैच होगा इंडिया का, और नमीबिया के कैप्टन ने फिर जैसी बातें की हैं, हमने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या एसोसिएट नेशंस को इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं प्रैक्टिस के हवाले से? जैसे उन्होंने फ्लड लाइट्स के हवाले से जिक्र किया, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। क्या जो शेड्यूलिंग है आईसीसी की, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है? नहीं, आईसीसी के शेड्यूल का ऐसे तलक नहीं है। हाँ, आईसीसी ये करवा रही है, नो डाउट इंडिया और श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, सुपरवाइज आईसीसी कर रही है। तो एक टीम का कैप्टन बेशक वो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई हो, छोटी टीम कहा जा सकता है नमीबिया को, उनके कैप्टन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और ज़ाहिर है इंडिया के मीडिया ने ये इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने शिकवा किया कि आज इंडिया के साथ मैच है, इंडिया में सहूलतें बेशुमार हैं, फ्लड लाइट्स में टीमें खेलती हैं, इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर चुकी है,